तो हेलो दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आदित्य सर। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि एक समन्वय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर एक समन्वय क्षेत्र में इस तरह से कोई भी द्विध्रुव रख दिया जाए तो उसे जब हम बाह्य बल लगाकर उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसे हम घुमाने का प्रयास करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, तो हम कितना कार्य करेंगे इसकी वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं आज। देखिए, अब यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है। तो पहली बात कि द्विध्रुव क्या होता है, तो अगर परिमाण में समान हो और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर इस तरह से रखे गए हों, तो ये जो संरचना बनती है, ये जो निकाय बनता है, इसी निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव। तो आई होप आप ये पहले से जानते होंगे। तो हम लोग इसको देखिए कंसंट्रेट करते हैं अभी। अब यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को हम थीटा अंश के कोण पर पहले रखे हुए हैं। तो आपको पहले से ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कहीं भी एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कहीं धनात्मक आवेश रख दिया जाए तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल आरोपित होता है, इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, तो Q इंटू ई होगी। अगर यहाँ पे माइनस Q आवेश रख दिया जाए तो इस पे जो बल आरोपित होता है, इस बल की दिशा ठीक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है और उसकी वैल्यू भी कितनी होती है, तो Q इंटू ई होती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर हम इस वाले को इलेक्ट्रॉन बोल दें और इस वाले को हम प्रोटॉन बोलें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन अधिक होगा और क्यों। ये आपके लिए है, ठीक। तो देखिए भाई, अब यहां पर हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को हम रख दिए। तो अब ये धनात्मक आवेश है तो इस पे बल किधर लगेगा, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, तो Q इंटू ई होगी। अब यहां पर देख पा रहे होंगे ये माइनस Q आवेश है और इस पर भी बल का मान कितना होगा, Q ई होगा। तो अब ये बल इधर लग रहा है और इस बल की दिशा ये है। तो अगर देखा जाए तो इस बल की जो क्रिया रेखा है ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। अब दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर है, बट एक्सल लाइन मींस क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण ये इस द्विध्रुव को घुमाएंगे। और जब ये घुमाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि ये आघूर्ण का निर्माण करते हैं। और जब ये आघूर्ण का निर्माण करेंगे तो उसका आघूर्ण क्या होता है, तो टाउ बराबर यहां से पी ई और ये साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है भाई, तो कहेंगे P और E के बीच का कोण है। तो ये चीज तो हम पहले से जानते हैं, आई होप आप भी जानते होंगे कि टाउ बराबर क्या मिलेगा, PE साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कार्य की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखा जाए तो ये बल इस आवेश को इस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहा है और ये बल इस आवेश को इस डायरेक्शन में। हालांकि दोनों बलों का परिमाण आपस में बराबर है और एक्शन लाइन अभिपरीत है। तो अब ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। जब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जब ये आवेश यहां आ जाए और ये आवेश यहां आ जाए, तो अगर इस केस में देखा जाए तो यहां पर ये दोनों के बने जो द्विध्रुव है ये ठीक इसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया। और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया तो अब इस पर बल ये लग गया QE और यहाँ इस पर बल ये लगेगा और इसका मान भी क्या होगा, QE। तो दोनों बलों का परिमाण अब देखिए बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब इस पोजीशन में होगा तो इन दोनों का क्रिया लाइन भी क्या होगा, माने क्रिया लाइन कह लीजिए या एक्शन लाइन कह लीजिए। तो ये क्या होगा भाई, तो एक ही डायरेक्शन माने एक ही हो गया। तो अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब द्विध्रुव इस पोजीशन में होता है तो हम कहते हैं कि ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र को संरेखित कर दिया, माने संरेखी हो गया। और जब ये संरेखी होगा तो इस केस में कहीं भी कोई आघूर्ण का निर्माण नहीं होता है। तो अब ये दोनों बल मिलकर इस द्विध्रुव को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर ये दोनों बल ऐसे लग रहे हैं तो ये बल मिलकर इस द्विध्रुव को क्या करने का प्रयास करते हैं, तो हम कहेंगे द्विध्रुव को संरेखित करने का प्रयास करते हैं। कहां, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अब देखिए भी हमें इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर घुमाना हो तो हमें कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोण की वैल्यू क्या मान गया था,
तो थीटा मान लिया गया था। अब हमेशा जब भी हम कोण मानेंगे तो क्षैतिज से इस डायरेक्शन में, माने वामावर्त दिशा में, कहें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कोण का मापन करते हैं। तो अब इस कोण को हमने क्या मान लिया भाई, तो इसको हम θ1 मान लेते हैं, और जो दूसरा मान पहले ये तो रखा गया था, अब इसको हमने कुछ अंश घुमा दिया। अब कितना घुमाया हुआ है, तो जितना हम इसको रोटेट करा दिए, जितना हम इसको घुमा दिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमने dθ इसको रोटेट करा दिया। अब ये जो घुमाने के बाद जो क्षैतिज से कोण बना रहे हैं, इस कोण को हमने क्या मान लिया, θ2 मान लिए। तो अब इसको हम कितना रोटेट कराए हैं, हम कितना कार्य किए हैं, अगर इस कार्य की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे भाई, तो आपको डायग्राम चाहे तो आप एक भी बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं आपकी इच्छा है तो दो डायग्राम बना सकते हैं। तो इससे पहले इसमें कुछ रेफरेंस आपको लिखना होता है, तो रेफरेंस क्या लिखेंगे हम भाई, तो रेफरेंस हम बोल दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये लिखेंगे कि प्रदर्शित चित्र में किसी द्विध्रुव को क्षैतिज से θ1 कोण पर रखा गया है। यदि इस द्विध्रुव को dθ कोण घुमा दिया जाए तो क्षैतिज से θ2 कोण बन जाता है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य, अब कार्य का मान क्या होगा, तो कहें कार्य का फार्मूला होता है W बराबर Fs cos θ, W बराबर Fs cos θ। तो अब देखिए भाई, यहां से अगर देखा जाए तो हम करेंगे क्या, हम यहां से बल लिखेंगे और उन्हें क्या करेंगे, विस्थापन। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे W बराबर बल गुणे विस्थापन। अब ये विस्थापन का मान क्या होगा यहाँ पर, तो विस्थापन अगर देखा जाए तो विस्थापन कितना हुआ है, dθ, और बल का मान क्या होगा भाई, तो जो इस पे बल युग्म का आघूर्ण लगता है, माने टाउ बराबर यहां से Pe sin θ, क्या है भाई, तो कहेंगे टाउ बराबर Pe sin θ। तो हम यहां से बल का मान क्या रखेंगे, तो टाउ रख लेंगे। तो यहां से W बराबर मिल जाएगा ए टाउ और इंटू क्या है भाई, विस्थापन, और विस्थापन का मान क्या यहाँ पे, तो dθ। यहाँ पे कोणीय विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम वहां पे cos θ की वैल्यू नहीं रखे थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि W बराबर बल की वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ से Pe और ये sin θ इंटू क्या मिल जाएगा, dθ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, बहुत ही मामूली सा। और जब विस्थापन बहुत थोड़ा सा होगा तो इस केस में जो कार्य होगा, इस कार्य का मान भी क्या मिलेगा भाई, तो यह भी देखिए सूक्ष्म मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा। अब क्या करना होगा हमें, अगर हम इसे θ1 से लेकर θ2 तक घुमाएं तो हमें कितना कार्य करना होगा भाई, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे समाकलन, और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम लोग, तो θ1 से लेकर θ2 तक। अब इसका समाकलन क्या मिल जाएगा, तो इसका समाकलन W मिलेगा। और देखिए आपको बताया गया है कि समाकलन करते समय जब भी इसके भीतर कोई भी कांस्टेंट होता है, इसे हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं। तो यहां से P निकल गया बाहर, और ये समाकलन θ1 से θ2, और अंदर क्या बच गया भाई, तो कहेंगे sin θ इंटू dθ। अब इस sin θ का समाकलन क्या होगा, तो sin θ का समाकलन होता है माइनस cos θ। तो यहां से W क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा Pe, और इसका समाकलन माइनस cos θ और इंटू क्या मिलेगा भाई, तो कहेंगे dθ यहां से खत्म हो जाता है समाकलन करने के बाद। अब यहां से क्या मिलेगा, θ1 और ऊपर क्या होगा, θ2। इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इसे क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। अब यहां पे क्या करेंगे हम कि इस माइनस के यहां से निकाल कर बाहर कर लेते हैं। तो यहां से मिल जाएगा W बराबर Pe, ये माइनस बाहर हो गया, और यहां पे लिखेंगे cos θ, और लिमिट कहां से कहां तक, तो कहेंगे θ1 से लेकर θ2 तक। इसके बाद आगे देखा जाए तो यहां से लिखेंगे हम W बराबर, अब ये माइनस Pe बाहर रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या करते हैं भाई, तो पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट। तो यहां से बन जाएगा cos θ2 और माइनस cos θ1। अगर हम इस माइनस को अंदर भेज दें तो माइनस वाला प्लस बनेगा और प्लस वाला माइनस बनेगा। तो यहां से W बराबर क्या मिलेगा, तो W बराबर ये बन जाएगा Pe, और इस माइनस को हम अंदर भेजेंगे, ये जो माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से बन जाएगा cos θ1 माइनस का cos θ2। ये देखिए भाई कार्य का फार्मूला है। अब इसमें देखिए 2 से 3 केस है। अब केस नंबर क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ना तो ले लीजिएगा। चलिए भाई, तो अब इधर काम मिटा देते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, जब भी आपसे बोलेगा साम्यावस्था,
तो साम्यावस्था में थीटा का मान क्या रखेंगे हम? थीटा का मतलब थीटा 1। तो जब भी आपसे बोलेगा साम्यावस्था, तो साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि ये जो द्विध्रुव होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होगा। माने यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे होगा प्लस क्यू और ये क्या होगा माइनस क्यू। तो इस केस में इसका एक्सेस क्या होगा भाई, ये होगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, तो संरेखित मान लेते हैं हम लोग। तो अब इतना इसमें कितना कोण बनेगा इस केस में, तो कहेंगे इसका मान हो जाएगा 0। तो अगर देखा जाए ऐसे, तो जब भी बोलेगा साम्यावस्था, तो साम्यावस्था के केस में थीटा 1 का मान क्या रखेंगे हम लोग, हमेशा 0। तो अगर हम थीटा 1 का मान 0 पुट कर दें तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई, तो कहेंगे W बराबर ये PE और ब्रैकेट में क्या रखेंगे हम लोग, तो काश थीटा 1 का मान 0 और माइनस क्या होगा, तो कहेंगे काश थीटा 2। तो इस केस में W बराबर क्या मिलेगा, तो PE और इसकी वैल्यू 1 और माइनस क्या मिलेगा, तो कहेंगे काश थीटा 2। तो देखिए एक फार्मूला यह भी है भाई। तो अगर साम्यावस्था बोल दे और बोलेगा 90 अंश घुमाने में कितना कार्य किया गया या 180 अंश घुमाने में कितना कार्य किया गया, तो जब भी ऐसा बोलेगा तो उस केस में थीटा 2 का मान रखेंगे हम। अगर पहले से बोल दिया कि एक द्विध्रुव है और ये वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखा गया है या 45 अंश के कोण पर रखा गया है, तो जब भी रखने के लिए बोलेगा तो वो थीटा 1 का मान होगा। और जब थीटा 2 के लिए बोलेगा कि अब इसको इतना अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या 120 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या 90 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जब भी हम थीटा 2 का मान लेंगे तो हमेशा हम क्षैतिज से लेंगे, चाहे द्विध्रुव का पोजीशन कुछ भी हो। याद रखिएगा कि जब भी हमें थीटा 2 का मान लेना होगा तो थीटा 2 का मान हमेशा हम क्षैतिज से लेंगे, हमेशा, चाहे इस द्विध्रुव का पोजीशन कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल आपको देना चाहें, तो अगर हम ऐसा बोल दें कि भाई यहां पर एक द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर है, जैसे मान लीजिए। अब यहाँ पे हमने एक द्विध्रुव को रख दिया और हम बोल रहे हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र से 45 अंश के कोण पे है। अब इसको 45 अंश और घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अब देखिए इसको 45 हमने घुमा रहा है, अरे 45 पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से थीटा 1 का मान कितना हो गया, तो कहेंगे 45। अब यहां से इसको हम 45 अंश घुमा रहे हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब इसको अगर यहां से हम 45 घुमाएंगे तो ये नहीं कि थीटा 2 का मान हम यहीं से यहीं तक लेंगे, थीटा 2 हमारा पूरा का पूरा यहां से यहां तक होगा। तो 45 पहले से था और 45 हम घुमा रहे हैं, तो 45 और 45 ये कितना मिल जाएगा भाई, 90, और एक इसका मान होगा तो थीटा 2 का मान होगा। तो याद रखेंगे जब भी हमें थीटा 2 का मान लेना होगा तो हमेशा हम क्षैतिज से थीटा 2 का मान लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इसमें बोल दिया जाए कि द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है साम्यावस्था से, तो इसमें क्या करेंगे भाई, हम थीटा 2 का मान 90 पुट करेंगे। अगर 180 बोलेगा तो कितना पुट करेंगे, हम 180 पुट करेंगे। तो अगर हम इसी में 90 पुट कर दें तो देखिए भाई, अगर थीटा 2 का मान हमने कितना ले लिया 90, माने ये द्विध्रुव इस साम्यावस्था में है, इसको ठीक 90 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो कहेंगे W बराबर PE पहले से पड़ा हुआ है और ब्रैकेट में 1 इंटू क्या मिल जाएगा, माने माइनस यहां से काश थीटा 2, और थीटा 2 का मान कितना होता है 90, और काश 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0। तो यहां से W क्या मिलेगा, तो कहेंगे यहां से मिल जाएगा P और E। तो किसी भी द्विध्रुव को जब 90 अंश घुमाना होता है तो उस केस में कार्य कितना होगा, तो कहेंगे W बराबर PE होगा। अब इसी में बोलता है कभी कभी कि अगर हम इस द्विध्रुव को 180 अंश घुमाएं तो 180 अंश घुमाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए भाई, अगर हम ऐसे कार्य का मान निकालना चाहें तो यहां पे लिखेंगे हम PE और ब्रैकेट में 1 माइनस काश थीटा 2, तो मिल जाएगा 1 और माइनस क्या होगा काश थीटा 2। और याद रहे कि हम जो भी ये केस ले रहे हैं ये साम्यावस्था से लिया जा रहा है। साम्यावस्था का मतलब ये द्विध्रुव भी इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछेंगे तो यह वैद्युत क्षेत्र की ठीक दिशा में होगा, और इस केस में इन दोनों के बीच में कोण का मान कितना होगा 0। किसके किसके बीच कोण, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये क्या है वैद्युत क्षेत्र है। तो जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो उस केस में कोण का मान क्या हो जाएगा 0। उस केस में हमारा रिजल्ट निकल रहा है। तो यहां से लिखेंगे हम W बराबर ये मिल जाएगा PE और ये 1 पहले से पड़ा हुआ है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इस केस में थीटा 1 का मान कितना होगा 0, और थीटा 1 का मान जब 0 का तो आकाश 0 का मान 1, और माइनस क्या लिखेंगे भाई, तो यहां से थीटा 2 का मान 180 अंश। तो अब 180 का मान कितना होता है, तो कहेंगे -1 होता है। तो यहां से W बराबर PE और ये 1 माइनस
और इसकी वैल्यू -1, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहां से W बराबर ये बन जाएगा PE 1 और +1, तो 1 1 कितना मिलेगा 2, तो मिल जाएगा 2 और क्या मिलेगा भाई PE। तो जब भी हम द्विध्रुव को 180 अंश घुमाएंगे तो उस केस में कार्य कितना करना पड़ता है, तो 2 PE करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक मैंने क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये हमें समस्या है और वीडियो में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।